Hello students, how are you? I hope you all are fine. Students, today our subject is computer, and in last lecture we start a new topic, uses of computer. Okay, in that topic I explain some uses of computer that दैट कंप्यूटर्स डू. ठीक है, लास्ट टॉपिक में मैंने आपको कंप्यूटर के कुछ यूजेस बताए थे जो हम कंप्यूटर में करते हैं, जैसे सॉल्व सम्स, प्ले गेम्स, स्टोर इंफॉर्मेशन, टाइप लेटर्स, है ना, एंड वॉच मूवीज एंड कार्टून्स फॉर टीचिंग एंड लर्निंग, है ना. नेक्स्ट इज ड्रॉ एंड कलर पिक्चर्स, listen to music, to book tickets online at airports, railway stations and bus stands are also. Send and receive messages. Okay students, so these are the some uses of computer that in last lecture I explained you in briefly. Now here are the some places where computer are used in many places. Let us see the places where computer are used. अब हम देखेंगे कि वो कौन कौन से places हैं जहाँ पर कंप्यूटर का हम यूज़ कर सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने कुछ पहले आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि वी यूज़ कंप्यूटर एट होम्स, इन शॉप्स एंड मॉल्स, एट रेलवे स्टेशंस, इन स्कूल्स, in hotels and restaurants, in offices, in banks, in restaurants and at airports. Okay students, so these are the places where we use computer. Okay, now in detail we discuss in that how computer use in these places. Okay, like first is home, at home. तो at home we use computer to play games. ठीक है, घर में हम जो कंप्यूटर का यूज़ करते हैं तो किस लिए करते हैं? कंप्यूटर पर गेम्स खेलने के लिए. कैसी गेम्स खेलते हैं आप कंप्यूटर पर? चेस, शूटिंग, कार रेसिंग एक्सेट्रा, है ना. टू वॉच कार्टून मूवीज़, और कार्टून मूवीज़ देखने के लिए भी हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं. टू मेक स्कूल प्रोजेक्ट, जब हमें कुछ स्कूल से प्रोजेक्ट मिलता है, कोई एक्टिविटी या कोई क्राफ्ट वर्क मिलता है, तो उसको हम किस तरह से बनाएंगे या करेंगे, तो वो भी हम कंप्यूटर से देखते हैं. कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ एक्सपेंसेस, हमारे मम्मी पापा हमारे घर में जो भी खर्च होता है, एक्सपेंसेस मतलब खर्चा, जो भी खर्च होता है हमारे घर में, कितने रुपीज़ का हमारे घर में राशन आया है, मतलब दालें आई हैं, चावल आया है, या कितने रुपए हमने बिजली में खर्चे हैं, इस तरह के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो भी, उसका रिकॉर्ड भी हमारे पेरेंट्स जो है वो कंप्यूटर पर रखते हैं. एंड और आज के टाइम में तो फॉर ऑनलाइन शॉपिंग एंड बैंकिंग. ऑनलाइन शॉपिंग मतलब हम घर बैठे ही कोई सामान ऑर्डर करते हैं और वो हमारे घर तक आ जाता है. इसी तरह से अगर हमने किसी को पेमेंट करनी है, किसी के पैसे देने हैं या किसी से पैसे लेने हैं, तो वो भी हम ऑनलाइन कंप्यूटर के थ्रू कर सकते हैं, कंप्यूटर से कर सकते हैं. ठीक है. टू ड्रॉ पिक्चर्स और कलर्स द पिक्चर्स, और कंप्यूटर का यूज़ हम घर में पिक्चर्स ड्रॉ करने के लिए भी करते हैं और पिक्चर्स को कलर करने के लिए भी हम कंप्यूटर का यूज़ अपने घर में कर सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, दीज आर द यूजेस ऑफ कंप्यूटर एट होम. ये हमारे घर में हम अपने कंप्यूटर का यूज़ किस तरह से कर सकते हैं, ये उसके कुछ पॉइंट्स थे. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ एट स्कूल्स, अब हम देखेंगे कि हम स्कूल्स में कंप्यूटर का यूज़ किस तरह से करते हैं. इन स्कूल्स कंप्यूटर इज़ यूज बाय टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड ऑफिस स्टाफ. आप जानते हैं कि स्कूल में जो है कंप्यूटर का यूज़ टीचर्स भी करती हैं,
स्टूडेंट्स भी करते हैं और ऑफिस में स्टाफ भी करता है। जो हमारा ऑफिस होता है वहाँ पर भी कंप्यूटर का यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज टू टीच स्टूडेंट्स हाउ टू यूज़ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर को स्कूल में आपने देखा है हमारी कंप्यूटर लैब है जहाँ पर हम बच्चों को सिखाते हैं कि कंप्यूटर का यूज़ किस तरह से करना है ना स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट इज टू हेल्प टीचर्स इन प्रिपेयरिंग रिजल्ट्स। कंप्यूटर का यूज़ टीचर्स अपना और बच्चों का रिजल्ट प्रिपेयर करने के लिए भी करते हैं। टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ फीस ऑफ द स्टूडेंट्स। ऑफिस में जो कंप्यूटर का यूज़ होता है वो किस लिए होता है? फ़ीस का रिकॉर्ड रखने के लिए कि कौन से स्टूडेंट्स की फ़ीस सबमिट हो गई है, कौन से स्टूडेंट्स की फ़ीस सबमिट नहीं हुई है। टू मेंटेन अकाउंट्स ऑफ द स्कूल, और स्कूल के अकाउंट को मेंटेन करने के लिए, स्कूल के अकाउंट को भी अच्छे से देखने के लिए कि हमारा खर्चा ज़्यादा कहाँ हो रहा है, किस चीज़ में हमने ज़्यादा खर्च किया, किस में कम किया, उन सब चीज़ों का अकाउंट रखने के लिए भी हम स्कूल में कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ द एट ऑफिसेज। अब हम देखेंगे कि ऑफिसेज में हम कंप्यूटर का यूज़ किस तरह से करते हैं। टू टाइप लेटर्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। ऑफिसेज में क्या होता है, डिफरेंट टाइप के लेटर्स टाइप होते हैं, डिफरेंट टाइप के डॉक्यूमेंट्स टाइप होते हैं, तो उन सब के लिए हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। टू स्टोर इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड्स, मेंटेन अकाउंट्स, स्टोरिंग फाइल्स एक्सेट्रा। और जो भी ऑफिस से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड्स होते हैं और इम्पॉर्टेंट अकाउंट्स होते हैं और उनकी जो फाइल्स होती हैं उनको भी हम कंप्यूटर में स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, टू सेंड ईमेल्स, और ईमेल्स भेजने के लिए भी जैसे हम मैसेज भेजते हैं उसी तरह से हम ईमेल्स को भी सेंड करते हैं दूसरों को। ठीक है, टू कम्युनिकेट विद अदर पर्सन थ्रू इंटरनेट, और अगर हमें अपने ऑफिस के वर्क से रिलेटेड कोई बात किसी से दूसरे पर्सन से करनी है तो वो भी हम इंटरनेट के थ्रू चैटिंग से या ईमेल से या मैसेजेस के द्वारा हम कर सकते हैं। इस तरह से ऑफिसेज में हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज एट शॉप्स एंड मॉल्स। शॉप्स और मॉल्स में हम किस तरह से कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं, अब हम वो देखेंगे। टू मेक बिल्स। आपने देखा होगा जब हम मॉल्स में जाते हैं, अगर हम कुछ आइटम खरीदते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं तो वो कंप्यूटर पर बिल टाइप करते हैं और कंप्यूटर से हमें बिल निकाल के देते हैं। तो कंप्यूटर से बिल बनाने के लिए हम उसका मॉल्स और शॉप्स में उसका यूज़ करते हैं, है ना। टू बुक टिकट्स फॉर द मूवीज़। जब हम मॉल जाते हैं मूवी देखने के लिए तो वहाँ पर आपने देखा होगा टिकट काउंटर पर जो वहाँ पर वो टिकट देने के लिए पर्सन बैठे रहते हैं, वो भी हमारे टिकट कैसे कंप्यूटर में टाइप करके और वहीं से हमें टिकट निकाल के देते हैं, है ना। टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ द थिंग्स इन द शॉप्स और इन द मॉल्स, और शॉप्स में और मॉल्स में जो भी सामान है, जितना भी सामान है, कितना कम है, कितना ज़्यादा है, या कितना सामान आना है, उन सब चीज़ों का रिकॉर्ड भी जो है वो हम कंप्यूटर पर रखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका शॉप्स एंड मॉल्स में हाउ कैन वी यूज़ कंप्यूटर। नेक्स्ट इज एट हॉस्पिटल्स। आपने देखा होगा जब हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो हर जगह हम कंप्यूटर का यूज़ देखते हैं। तो हॉस्पिटल्स में किस तरह से कंप्यूटर का यूज़ होता है? टू कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ द पेशेंट्स। जब जैसे ही हम हॉस्पिटल में एंटर करते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपनी स्लिप कटवाते हैं, हम अपने लिए एक रिकॉर्ड बनवाते हैं कि हम यहाँ पर आए हैं, हमें इस डॉक्टर को दिखाना है। ठीक है, और तो वो जो वहाँ पर हॉस्पिटल स्टाफ होता है वो उसमें टाइप करता है, आपकी एज पूछता है, आपका फ़ोन नंबर पूछता है, आपको कौन से डॉक्टर को दिखाना है, आपको क्या प्रॉब्लम है, वो सब कुछ कंप्यूटर में टाइप करता है और फिर आपका एक रिकॉर्ड वहाँ पर हॉस्पिटल में एंटर हो जाता है, जिससे पता चलता है कि ये पेशेंट्स आया था और इसको ये प्रॉब्लम थी और इसने कौन से डॉक्टर को दिखाया है। ठीक है, तो नेक्स्ट इज टू प्रिपेयर मेडिकल रिपोर्ट ऑफ द पेशेंट। आपने देखा होगा जब भी
हम कोई एक्सरे करवाते हैं या कुछ भी करवाते हैं तो सब कुछ हमारा कंप्यूटर में टाइप होके एक स्टोर हो जाता है कि जब हम नेक्स्ट टाइम जाएं तो उनको एकदम से पता चल जाए कि इस पेशेंट की जो है वो मेडिकल रिपोर्ट ये है, इसको ये प्रॉब्लम थी और डॉक्टर ने इसको कौन सा ट्रीटमेंट दिया है और इसको डॉक्टर ने कब दोबारा आने के लिए बुलाया था, चेकअप के लिए बुलाया था। तो ये सब कुछ रिकॉर्ड जो है वो हमारे हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स में कंप्यूटर में स्टोर हो जाता है। ठीक है, टू डायग्नोज द डिजीज़ इन अ पेशेंट। कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स कि जब कोई पेशेंट हॉस्पिटल जाता है तो वो डॉक्टर को बताता है कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, वो अलग अलग तरह की अपनी बातें बताता है। तो डॉक्टर्स भी क्या करते हैं, जो भी पेशेंट अपने बारे में बताता है उसको कंप्यूटर पर टाइप करते हैं और फिर वो देखते हैं कि उन सारे सिम्टम्स में से जो पेशेंट को कौन सी बीमारी है। ठीक है, कई बार डॉक्टर्स को भी पता नहीं चल पाता है कि पेशेंट्स को कौन सी बीमारी है, तो वो कंप्यूटर पर टाइप करते हैं तो कंप्यूटर उनको एकदम से बता देता है कि इस पेशेंट को ये बीमारी है। तो आजकल कंप्यूटर पे हम डॉक्टर्स भी बहुत हेल्प लेते हैं किसी पेशेंट की बीमारी को जानने के लिए। आपने देखा होगा आजकल जो ये कोरोना वायरस चल रहा है उसके लिए भी गवर्नमेंट ने एक आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड की है, जिसको हम अपने फ़ोन्स में डाउनलोड करते हैं और उससे हम उसमें अपना पूरा रिकॉर्ड डालते हैं कि हमें खांसी तो नहीं है, फ्लू तो नहीं है, या हमें क्या बोलते कफ तो नहीं हो रहा है, या हमें फ़ीवर तो नहीं है। तो जब हम उसमें सारी अपनी डिटेल डालते हैं तो वो हमें बताते हैं कि हम बिल्कुल सेफ़ हैं, हम बिल्कुल ठीक हैं और हमें कोरोना की कोई डिज़ीज़ नहीं है या हमारे आसपास भी कोई कोरोना का पेशेंट नहीं है। तो इस तरह से ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम जो हैं इस कोरोना वायरस के लिए भी बहुत सारा अपने लिए प्रोटेक्शन एक तरह से रख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज़ एट बैंक्स। अब हम देखेंगे कि हम बैंक्स में कंप्यूटर का यूज़ किस तरह से करते हैं या बैंकर्स जो है वो कंप्यूटर का यूज़ किस तरह से। बैंकर्स कौन होते हैं, जो बैंक में काम करते हैं उन सबको बैंकर्स बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टू कीप कस्टमर डिटेल, जो भी बैंक में जाते हैं अपने पैसे डिपॉजिट कराने के लिए या अपने पैसे निकालने के लिए, तो उन सब को कस्टमर बोलते हैं और उन सब का एक रिकॉर्ड जो है वो बैंक के कंप्यूटर में ऐड हो जाता है। टू कीप डिटेल्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शन, और उसने ये भी होता है कि किसने कितना कितना पैसा निकलवाया। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है निकालना, कि किस कस्टमर ने कितना पैसा निकलवाया, किस टाइम पर निकाला, किस बैंक से निकाला, ये सब कुछ उसमें रिकॉर्ड होता है। टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ द कस्टमर अकाउंट, और जो कस्टमर होते हैं उनका जो अकाउंट होता है जिसमें वो अपने पैसे जमा करवाते हैं, जिससे वो अपने पैसे निकलवाते हैं, उनका एक अकाउंट होता है। तो उसी अकाउंट की पूरी डिटेल रहती है कि कब कब पैसे निकले हैं, उन्होंने विड्रॉ करवाया है, कब कब उसमें उन्होंने डिपॉजिट करवाया है, पैसे जमा करवाए हैं। ठीक है, और इस तरह से उसका सारा एक रिकॉर्ड होता है। टू हेल्प अस टू विड्रॉ मनी फ्रॉम एटीएम। आपने एटीएम मशीन देखी होगी, आपके मम्मी पापा एटीएम जाते हैं, वहाँ से पैसे विड्रॉ करते हैं, तो वो भी क्या है, एक तरह की कंप्यूटर मशीन ही है जिससे हम पैसे विड्रॉ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे एयरपोर्ट्स एंड रेलवे स्टेशंस और ट्रांसपोर्टेशन। मींस एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशंस जो हैं, और अब तो जो है जो हमारे बस टर्मिनल्स होते हैं, बस स्टॉप्स होते हैं, वहाँ पर भी हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। तो ये सब जो है हमारे, इनको हम ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर हम कंप्यूटर का यूज़ किस तरह से कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज़ फॉर बुकिंग टिकट्स। सबसे पहले तो हम टिकट बुक करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। हम घर पर बैठे बैठे कंप्यूटर से अपना टिकट ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, और अगर हम एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो वहाँ पर भी जो वहाँ ऑफिसर बैठे होते हैं वो कंप्यूटर पर ही हमारा टिकट बुक करते हैं। सेकेंड इज़ हेल्प टू टेल द अराइवल एंड डिपार्चर टाइम ऑफ द ट्रेन्स, एरोप्लेन्स एंड बसेस टू।
कंप्यूटर हमें ये बताने में भी मदद हेल्प करता है कि हमारी जो ट्रेन है, हमारा जो हमारा एरोप्लेन है वो किस टाइम पर आएगा, किस टाइम पर वो जाएगा, है ना। ये एरोप्लेन और ट्रेन्स के लिए नहीं होता, ये बसेस के लिए भी होता है। हमारे को कंप्यूटर से उनके बसेस का आने का और उनके जाने का टाइम भी पता चल जाता है। टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ द ट्रेन एंड फ्लाइट्स और हम ट्रेन और फ्लाइट्स का भी रिकॉर्ड रखते हैं कि कौन सी फ़्लाइट किस टाइम पर गई है और किस टाइम पर आई है। इसी तरह से हम ट्रेन्स का भी रिकॉर्ड रखेंगे कि कौन सी फ़्लाइट किस टाइम पर गई है और किस टाइम पर आई है। ठीक है। नेक्स्ट इज हेल्प मूव मेट्रोज। ओके, नाउ एट एयरपोर्ट एंड रेलवे स्टेशंस और ट्रांसपोर्टेशन। स्टूडेंट, ट्रांसपोर्टेशन का मीन्स है कि जो हम एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप्स, जो हमारे बस स्टेशंस वगैरह होते हैं, ठीक है, इन सबको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि हम कंप्यूटर का यूज़ इन एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टेशंस पर कैसे करते हैं। फॉर बुकिंग टिकट, सबसे पहले तो हम यहाँ पर अपने टिकट बुक करने के लिए ही कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। ठीक है। जैसे अगर हमने कहीं जाना है तो हम घर पे बैठे बैठे भी कंप्यूटर पर टिकट बुक कर सकते हैं, या अगर हम वहाँ पर रेलवे स्टेशन पर जाकर या एयरपोर्ट पे जाएंगे तो वहाँ पर भी जो भी वहाँ पर बैठे रहते हैं ऑफिसर्स, वो भी कंप्यूटर पर ही हमारा टिकट बुक करते हैं। सेकेंड इज हेल्प टू टेल द अराइवल एंड डिपार्चर टाइम ऑफ ट्रेन्स, एरोप्लेन्स एंड बसेस टू। कंप्यूटर हमें ये भी बताने में हेल्प करता है कि हमारी जो फ़्लाइट है, हमारा जो एरोप्लेन है या हमारी ट्रेन या बस किस टाइम पर आएगी और किस टाइम पर वो एयरपोर्ट से जाएगी या रेलवे स्टेशन से हमारी ट्रेन चलेगी। इन सब का टाइम बताने में भी हमारी हेल्प करता है। टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ द ट्रेन एंड फ्लाइट्स, और ट्रेन्स के आने और जाने का भी रिकॉर्ड रखता है, फ़्लाइट्स के आने जाने का भी रिकॉर्ड रखता है ना, इस तरह से। नेक्स्ट इज़ हेल्प मूव मेट्रोज़। जो भी मेट्रो चलती है वो सब हम कंप्यूटर की हेल्प से ही चलती है। मेट्रो को चलाने के लिए कंप्यूटर बहुत यूज़फुल रोल प्ले करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे इन होटल एंड रेस्टोरेंट्स हाउ कंप्यूटर हेल्प अस। ठीक है, होटल्स और रेस्टोरेंट्स में कंप्यूटर हमारी हेल्प किस तरह से करता है। टू मेक बिल्स ऑफ फूड आइटम्स। फूड आइटम्स मतलब जब हम कुछ खाने के लिए कुछ ऑर्डर करते हैं तो हम उसमें क्या क्या आइटम्स मंगवाते हैं। आइटम्स मतलब जैसे हमने दाल मंगाई है, हमने सब्जी मंगाई है, राइस मंगाए हैं, इस तरह से जो भी हम ऑर्डर करते हैं उन सब की एक लिस्ट कंप्यूटर में बना दी जाती है और उनकी कितनी कितनी पेमेंट है वो भी सब कुछ उसमें ऐड हो जाता है। तो हमें वो बिल कंप्यूटर से निकाल के जो है वो होटल्स वाले दे देते हैं। टू रिकॉर्ड गेस्ट डिटेल्स। अगर हम कहीं पर होटल में स्टे करने के लिए जाते हैं, रहने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले आपने देखा होगा होटल में हम जाते हैं तो वो हमसे हमारा नेम पूछते हैं, हम कहाँ से आए हैं, हम कितने दिन होटल में रुकेंगे, हम कितने दिन बाद होटल से जाएंगे, है ना। इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड हमारा वो अपने कंप्यूटर में फीड कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं और तब वो हमारा रूम बुक करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए ये एक रिकॉर्ड वो रखते हैं कि हाँ हमारे होटल में ये गेस्ट आए थे और ये इतने दिन के लिए यहाँ पर रुकेंगे और हमने उनको 3 डेज़ के लिए और 4 डेज़ के लिए रूम बुक किया है। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट, अब आपने स्टूडेंट्स देखा होगा कि ये जो मैंने आपको पूरा डिटेल दिया है इसमें कुछ नए वर्ड्स आए हैं जो शायद आपने कभी सुने हैं लेकिन आपको उनका मीनिंग नहीं पता है। तो अब लर्निंग पॉइंट्स में आपको क्या देखना है कि वो कौन कौन से वर्ड्स हैं। फर्स्ट इज़ रिकॉर्ड। रिकॉर्ड इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। रिकॉर्ड क्या होता है। रिकॉर्ड किसी भी चीज़ के बारे में या किसी आदमी के बारे में एक इंफॉर्मेशन होती है। जैसे
आपका आपके बारे में इंफॉर्मेशन क्या होगी, आपका नाम क्या है, आपकी एज क्या है, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, आपके मम्मी पापा का क्या नाम है ना, ये सारी आपकी इंफॉर्मेशन हो गई। इसी तरह से कोई थिंग है, जैसे कोई आपकी बुक है, उसी का रिकॉर्ड अगर हमें रखना है तो उसका रिकॉर्ड क्या होगा कि वो बुक उस बुक का क्या नाम है, उस बुक में कितने चैप्टर्स हैं, वो बुक कहाँ पर प्रिंट हुई है ना, उस बुक को हमने कहाँ से ख़रीदा है उस बुक की कितनी पेमेंट है, ये सारा जो है वो बुक का रिकॉर्ड हो गया। तो ये इन सब को हम रिकॉर्ड बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारा एटीएम। एटीएम स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन मतलब ऑटोमेटिकली अपने आप से चलने वाली मशीन है, इसको बोलते हैं ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एटीएम को। ठीक है। और ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो ईमेल को जो बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल मीन्स बिजली के द्वारा जाने वाला पत्र। इस तरह से मैं आपको समझा सकती हूँ। जैसे पहले हम जो हाथ से चिट्ठियाँ लिख के हम पोस्ट ऑफिस में भेजते थे, तब वो चिट्ठी जो है वो हमारे दूसरे किसी रिलेटिव के पास या फ्रेंड के पास जाती थी। लेकिन अब जो है वो कंप्यूटर का ज़माना है, कंप्यूटर का ट्रेंड है। तो कंप्यूटर के में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल्स होते हैं। अगर हमें किसी को कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो हम फटाफट से कंप्यूटर में टाइप करते हैं और उस मेल को हम दूसरे तक एकदम से पहुंचा देते हैं। ठीक है। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। ओके स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये सारी आपको मैंने डिटेल्स बताई कि आप कंप्यूटर का यूजेस कौन कौन से प्लेसेस में किस किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। आपको इन पॉइंट्स को ध्यान में रखकर अपनी वर्कशीट्स को करना है। तो आपकी वर्कशीट जो है वो फर्स्ट वर्कशीट का क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स। अ कंप्यूटर कैन सॉल्व सम्स, इज इट ट्रू और फॉल्स, वो आप यहाँ लिखोगे। वी कैन नॉट ड्रॉ एंड पेंट ऑन अ कंप्यूटर, इज इट ट्रू और फॉल्स, तो आप यहाँ लिखेंगे। वी कैन प्ले गेम्स ऑन अ कंप्यूटर, हम कंप्यूटर पर गेम खेल सकते हैं, ट्रू और फॉल्स यहाँ लिखोगे। अ कंप्यूटर कैन बी यूज टू बुक टिकट्स, कंप्यूटर का यूज़ टिकट बुक करने के लिए करते हैं, येस और नो, ट्रू और फॉल्स। ठीक है। तो ये सारा आपका ट्रू फॉल्स है, ये आपको पढ़ने हैं, समझने हैं और फिर यहाँ पर ट्रू फॉल्स लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेम ऑफ द प्लेसेस वेयर कंप्यूटर आर यूज्ड। ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कंप्यूटर कौन कौन सी जगहों में यूज़ होता है। तो टीचर यूज़ कंप्यूटर इन, आपने देखा होगा टीचर्स कहाँ होती हैं, टीचर्स होती हैं स्कूल्स में। तो टीचर यूज़ कंप्यूटर इन स्कूल्स, है ना। डॉक्टर यूज़ कंप्यूटर इन, डॉक्टर्स कहाँ होते हैं, घर पे तो नहीं होते हैं, शॉप्स पे भी नहीं होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं हॉस्पिटल्स में। तो डॉक्टर यूज़ कंप्यूटर इन हॉस्पिटल्स। तो बैंकर यूज़ कंप्यूटर इन, बैंकर्स कौन होते हैं, दोज हु वर्क इन बैंक्स, जो बैंक में काम करते हैं उनको बैंकर्स बोलते हैं। तो बैंकर्स यूज़ कंप्यूटर इन बैंक्स, है ना। ऑफिसर्स यूज़ कंप्यूटर इन, हु ऑफिसर्स, ऑफिसर्स आर दोज हु वर्क इन ऑफिस, जो ऑफिस में काम करते हैं उनको ऑफिसर्स बोलते हैं। तो ऑफिसर्स यूज़ कंप्यूटर इन ऑफिसेस। ठीक है। तो शॉपकीपर यूज़ कंप्यूटर इन, हु इज शॉपकीपर, दोज हु वर्क इन शॉप्स, जो शॉप्स में काम करते हैं उनको बोलते हैं शॉपकीपर्स। ठीक है। तो शॉपकीपर्स यूज कंप्यूटर इन शॉप्स। ठीक है। दिस इज योर वर्कशीट। नाउ डू दिस वर्कशीट इन नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग। अगर कुछ समझ नहीं आता है तो लेक्चर का जो वीडियो है वो आप ट्यूटोरियल पोर्टल में देख सकते हैं और इस होमवर्क को टाइम से सबमिट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।